राम राम साहब। जन जागृति संगठन के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैं रोज़ाना एक वीडियो डालता हूं आपके सामने, लेकिन कल मैं किसी कारणवश वीडियो नहीं बना पाया था और आपको प्रस्तुत नहीं कर सका, और आपने शायद इंतज़ार किया हो, तो मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। पिछली साल देवसहनी एकादशी से लेकर के देवउठनी एकादशी के बीच हमारी जनजागृति टीम ने बहुत ही ज़ोर शोर से काम किया, और उस टीम के अंदर हमारी बड़ी बड़ी ये तीनों घाड़ें हैं। उनमें से हमारे साथ में इंसान हैं 6 गांव देवरिन तगरिया, 12 गांव मुंडिया और 8 गांव लपावली कंजौली के। सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और हमारे साथ पूर्ण रूप से संघर्ष किया। ऐसा कहते हैं कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, और जो इंसान परिश्रम करता है उसको उसका भगवान फल देता है। तो हमारी टीम ने जो परिश्रम किया था उसके बहुत अच्छे नतीजे आए हैं। अभी एक बच्चा जन्म लेने से और जवान होकर के और बूढ़ा होकर के जब स्वर्ग पधारता है, तब तक के बीच में जो हमारे फिजूल के खर्चे हैं उनके बारे में हमने समाज से आए हुए पॉइंटों पर एक 21 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया था। अब हम 2-3 दिन उन्हीं के ऊपर बातचीत करेंगे। अगर किसी भी भाई का और कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव मेरे पर्सनल नंबर पर भेज सकते हैं। सबसे पहले जैसे बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा पैदा होने के बाद में हमारे पहले क्या था कि जो हमारी बुढ़ियाएँ थी, वैसे वो बहुत होशियार थी, लेकिन कई एक चीज़ के अंदर पीछे थी। जब किसी के लड़का हो जाता था तो उस जच्चा को वो हमारी बुढ़ियाएँ जो अच्छा मतलब पौष्टिक आहार भोजन नहीं देती थी, फैट वाला भोजन नहीं देती थी, उसको एक सिंपल सा गेहूं के दलिए का एक हलवा, क्या कहें उसको, एक लपटा सा बना करके देती थी, और उससे बच्चे को पूरा पौष्टिक आहार नहीं मिलता था। उसको बगैर फैट का दूध अपनी माँ के स्तनों से मिलता था, और जब वो 10-15 दिन या 1 महीने तक उस बगैर फैट के भोजन को जो जच्चा खा रही है, उसके बगैर फैट का ही भोजन है जो उस बच्चे को मिलता है। लेकिन जब बाद में वो बच्ची या जच्चा जो पौष्टिक आहार खाएगी, या कहने का मतलब फैट वाली चीज़ें खाएगी, जैसे दूध है, दही है, घी है, अपने उड़द की दाल है, खीर है, तो उससे क्या है कि उसके स्तनों से जो दूध आएगा वो मोटा आएगा, कहने का मतलब फैट वाला आएगा, और वो फैट वाला दूध फिर उस बच्चे को पचेगा नहीं, और फिर क्या है कि उस घर के अंदर झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। उस बहू से गाली गलौज करना शुरू कर देंगे कि पता नहीं ये क्या क्या खा गई, जिस वजह से बच्चे के दस्त हो गए, उल्टियाँ हो गई। मेरे भाइयों, वो वक्त निकल गया। डॉक्टरों का भी कहना है, और मैं अपना आपको पर्सनल अनुभव बताता हूँ, कि जच्चा को अगर आप 10 दिन के अंदर जो आपके भोजन के अंदर चीज़ें हैं, चाहे वो दाल है, चाहे खीर है, चावल है, दूध है, दूध घी मिला करके पिलाओ, उसके अंदर थोड़ी सौंठ डालो, तो उस बच्चे के परहेज नहीं बनेगा। परहेज बीमारी से भी बुरा होता है। बीमारी से तो आदमी बच जाता है, लेकिन परहेज टूटने के बाद में नहीं बचता है। तो जब जच्चा मतलब बगैर फैट का खाना खा रही है तो बच्चे के परहेज बन जाता है। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप अपने घर के अंदर उस समय के अंदर वो जितना आप उसको है जो भोजन पौष्टिक आहार दे सकते हो खिलाओ, और वो बच्चे कभी ज़िंदगी के अंदर बीमार नहीं होंगे, क्योंकि उनको शुरू से अपनी माँ के स्तनों से जो दूध मिला है वो बहुत ही पौष्टिक दूध मिला है। तो ये मेरा आपके लिए खास संदेश है।
सभी माताएं बहनें इसके ऊपर अमल करेंगी और अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए आप अच्छा भोजन करें। मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन दक्षिण साइड में, साउथ साइड की जो लेडीज़ हैं, जहाँ जिनके नॉन वेज चलता है, अंडे चलते हैं, वो अपना बच्चा पैदा होते ही वो भोजन करती हैं। तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखें और बच्चे की भी सेहत का ध्यान रखें। दूसरा क्या है कि बच्चा पैदा होने के बाद में हमारे एक जावना प्रथा चल रही थी, जो तकरीबन बंद हो चुकी है, और हमारी जनजागृति टीम ने भी इसका जो मुद्दा उठाया था उसके ऊपर भी बिल्कुल एकदम से रुकावट है। कोई ला रहा है या मंगवा रहा है तो वो मंगवा रहा है जो कि अपने दिमाग से काम नहीं ले रहा है, उसको मंगवाने वाले दूसरे ही हैं। वो अपने विचार से काम नहीं करता है, तब वो जावना मंगा रहा है। कोई किसी लोभ के ऊपर मंगा रहा है, कोई किसी के कहने के ऊपर मंगा रहा है। तो ऐसा चलता रहेगा। लेकिन उन भाइयों से भी निवेदन है कि वो भी समाज का हाथ मजबूत करें और समाज का साथ दें। जो पांचों की मानेगा उसकी भगवान भी मानेगा, जो पांच की नहीं मानेगा उसको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपने हमारी बातों के ऊपर बहुत गौर किया। दूसरा, पहले छठी की रात हुआ करती थी, उसमें कहीं कोई खाना पीना नहीं हुआ करता था, क्योंकि जब तक नहान नहीं हो जाते, बर्तन नहीं बदली किए जाते, क्योंकि मिट्टी के बर्तन होते थे और उनको बोलते थे कि ये सूतकों में, ये ख़त्म होने के बाद में जब नहान दो हो जाते हैं उसके बाद में बर्तन बदलते थे और उसके बाद में देवताओं का भोग लगता था। लेकिन अभी छठी की रात के दिन ही कढ़ाई चढ़ रही थी, जो ना देवताओं को भोग लगता। तो या तो ग्रंथों को मानो और या ग्रंथों को मानना बंद कर दो। तो समाज ने ये भी है जो बिल्कुल बंद कर दिया है, छठी की रात के ऊपर कोई कढ़ाई नहीं चढ़ती है। पहले बड़े बूढ़े बैठे रहा करते थे, छान के घर थे, जहाँ गैप होता था उसमें जाल लगा दिया करते थे कि जिससे बिल्लियाँ ना आए और बच्चों को कोई किसी प्रकार की बीमारी ना हो। तो बड़ी अच्छी बात है कि छठी की रात भी मतलब ये कि मनाना बंद कर दिया है। अभी उसके बाद में बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो माता पिता का काम है कि उसको अच्छे संस्कार डाले, उसको अच्छी प्रेरणा दे, उसको अपने से बड़ों का या छोटों का सबका आदर करने के बारे में बताए, सम्मान करने के बारे में बताए, और आशीर्वाद लेने की उनके अंदर है जो एक आदत डालें। जो हम बड़े बूढ़ों से आशीर्वाद लेते हैं उसके अंदर बहुत ताकत है। तो इस प्रकार से इसके बारे में मैं आपको बाद में एक कहानी सुनाऊंगा कल, कि आशीर्वाद के अंदर कितनी ताकत है। दूसरा, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, पढ़ने लग जाता है, तो आपने उसके ऊपर कंट्रोल करना है। कंट्रोल का मतलब पुलिस नहीं बनना है। अगर आप पुलिस बनोगे, उसके पीछे कोई पुलिस वाला भाई सुन रहा हो तो बुरा मत मानना, मेरा कहने का मतलब पुलिस का डर होता है। अगर आप बच्चे के अंदर डर पैदा कर दोगे तो वो आपके पास में नहीं बैठेगा। इसलिए मैंने बोला है कि आप पुलिस वाला मत बनो। जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, वैसे उसके साथ में हमेशा इन्वेस्टिगेशन वाली बातें मत कहो। अरे उसको पूछो, पूछने का ढंग होता है। अगर कोई आदमी काना है और उससे आप अगर डायरेक्ट काना कहते हो तो वो है जो बुरा मान जाएगा। लेकिन उससे धीरे धीरे पूछो कि भैया तेरी आंख में क्या हो गया था, कैसे हुआ था, तेरी आंख कैसे फूट गई, तू तो काना हो गया, तो वो बुरा नहीं मानेगा। तो इसी तरीके से बच्चे के पास में रोज़ाना मत पूछो कि तुम कहाँ गया, किधर गया, क्या खा के आया, क्या पी के आया, आ तेरा मुँह सूंघवा मेरे को, तू हो सकता है शराब पी के आया हो। तो वो बच्चा आपके पास में नहीं बैठेगा। उसको आप अपनी दिव्य दृष्टि जिसको बोलते हैं, उससे आप उसके बारे में पता करो और उसके ऊपर कंट्रोल करो, तो वो आपके कंट्रोल के अंदर रहेगा। लेकिन जब कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, उसके बाद में वो आपके हाथ नहीं आएगा। 17 से लेकर के 27 साल की उम्र ऐसी है, जिस तरीके की जो एक झोटा होता है, उसकी गर्दन के अंदर गांठें पड़ जाती हैं और उसकी गर्दन लेफ़्ट राइट नहीं घूमती है, तो वही समझता है कि मेरे सामने तो कोई कुछ भी नहीं है।
तो इसी तरीके से बच्चा 17 से 27 साल की उम्र के अंदर जिस तरीके से कच्चे घड़े को हम पका देते हैं, उस तरीके से उसके अंदर है जो काम हो जाएगा। अगर वो उसके दौरान अपनी ज़िंदगी को, अपने फ्यूचर को अगर बना लेगा तो ठीक है, और बिगाड़ लेगा तो मटका जब पक गया उसके बाद में वो मुड़ नहीं सकता, फिर तो वो फूटेगा ही। तो आप बच्चों के ऊपर ध्यान रखना है, 12वीं क्लास तक पढ़ते हैं तब तक, और उसके बाद में आगे की जो मेरी वीडियो है वो मैं कल आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। आप मेरा YouTube चैनल को देखें, आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम। पुनः तहे दिल से आपको एक बहुत ही मंगलमय आपका दिन निकले। और कल 15 अगस्त आने वाला है, आपको एडवांस में स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राम साहब।